हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम आज कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। और वो जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी उनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। और आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजू टेल्स हिज डॉटर, राजू ने अपनी बेटी को बताया, 7 years अगो, मतलब आज से 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था 7 साल पहले, जब कि आपकी उम्र 7 साल पहले जितनी थी उससे। आगे कह रहे हैं ये, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, और मैं आपसे 3 गुना बड़ा होऊंगा जो आपकी उम्र आज से 3 साल बाद होगी उससे। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, इसको हमें एक इक्वेशन बनानी है, एंड सॉल्व बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की जब हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी थी, तो हमने आपको बताया था कि दो चीज़ें आपको नहीं दे रखी होंगी, उनको आप लेट करेंगे, एक्स एंड वाई, लेट। और एज वाले क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट एज को ही लेट करिएगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राजू इज एक्स। ठीक है, वी एक्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई। ठीक है, राजू की एक्स मान ली और उसकी बेटी की मैंने क्या मान ली, वाई। अब हमें क्वेश्चन में दो सिचुएशन दे रही है, दोनों को एक एक करके हम लिखेंगे। पहली सिचुएशन क्या, 7 years अगो, 7 साल पहले। तो सबसे पहले काम ये करेंगे, 7 साल पहले, तो x में से 7 माइनस करेंगे, इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे और y में से 7 माइनस कर देंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे और बाकी काम बाद में। 7 years अगो, आई वॉज, आई कौन है, राजू, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब जो राजू है वो अपनी डॉटर से 7 times क्या था, बड़ा था। तो अब हमें जो बच्चों को जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होती है कि आखिर हम प्लस किधर करें, माइनस किधर करें, मल्टीप्लाई किधर करें, डिवाइड किधर करें। तो एक बात एक याद रखिए आप लोग कि प्लस और मल्टीप्लाई हमेशा छोटे वाले की तरफ होगा। जैसे एक्स में और वाई में छोटा कौन है, डॉटर छोटी है, तो हमेशा जो मल्टीप्लाई और प्लस जो है छोटे वाले की तरफ होगा। तो जो हमारा 7 आ जाएगा वो, ये ट्रिक है याद करने की। तो जो 7 है हमारा, वो डॉटर की एज के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यही तो बात थी। 7 years अगो आई वॉज 7 times, मैं 7 गुना बड़ा था, एज ओल्ड एज यू, आपसे 7 गुना बड़ा था, मतलब लड़की की एज ये थी 7 साल पहले, उसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके राजू की एज बनेगी। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इक्वेशन आज से 3 साल बाद। तो आज से 3 साल बाद की इक्वेशन बनाने के लिए पहले हम दोनों में 3 प्लस कर देंगे, दोनों की एजेस में। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं आपसे, जो अपनी डॉटर से कह रहा हूँ, मैं आपसे 3 गुना बड़ा होऊंगा। तो 3 किसके तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉटर की एज की तरफ। ये हमने एल्जेब्रिकली इक्वेशंस को दिखा दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हमें दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, एक्स माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आपको बताया था
कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालकर दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में से वैल्यू को निकालेंगे। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं और यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। x इक्वल्स टू -42 प्लस 7y, ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब ये वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख दूँगा। मैंने बताया था कि जिस इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं उसके दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर जाती है, हमेशा याद रखिएगा। उसी इक्वेशन में वैल्यू पुट मत कर देगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो x की जगह -42 प्लस 7y रख दूंगा, -3y इज इक्वल्स टू 6, तो -42 प्लस 7y -3y इज इक्वल्स टू 6, तो प्लस 7y माइनस 3y 4y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 42, तो 4y इज इक्वल्स टू 48, तो y इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 4 मतलब 12, y इज इक्वल्स टू 12। अब मैंने y की वैल्यू तो आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि जब दूसरी वैल्यू चाहिए होगी तो हमेशा थर्ड इक्वेशन में वैल्यू पुट करिएगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तो x इक्वल्स टू -42 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 12, तो -42 प्लस 84, तो मेरे क्या आ गया 42। तो राजू की एज कितनी आ गई 42 ईयर्स प्रेजेंट एज, और डॉटर की जो एज आ गई वो कितनी आ गई 12 ईयर्स। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि आप इक्वेशन जो हमारी वैल्यूज आई हैं उनको चेक भी कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू आई है वो ठीक है या गलत। तो दूसरी सिचुएशन से हम देख लेते हैं कि आज से 3 साल बाद राजू होगा 45 ईयर्स का और बेटी होगी 15 ईयर्स की, और जाहिर सी बात है बिल्कुल सही, तो बेटी के 3 टाइम्स जो है राजू की एज हो जाएगी। मतलब हमारी जो है सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कॉस्ट क्या है 9 रुपये की है। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹18। ठीक है, 4 पेंसिल और 6 इरेजर की कॉस्ट ₹18 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। वही करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ, ये सबसे पहले लाना है हर वर्ड प्रॉब्लम की, इसको लिखना मत भूलिएगा। बिना इसको लिखे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में मार्क्स कटने के चांसेस हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x and the cost of 1 eraser be ₹y। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन हम देखें तो 2 पेंसिल 2x रुपीज़ की हो जाएंगी और 3 इरेजर 3y रुपीज़ की हो जाएंगी। दोनों को प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। और जो हमारी सेकेंड हमारी जो कंडीशन है उसमें 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स की रुपीज़ कितनी है 18 है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से वैल्यू निकालेंगे, x या y किसी की भी वैल्यू निकालेंगे। हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि हमने ये इक्वेशन नंबर 1 में से वैल्यू निकाली है तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, तो 4 x की जगह -3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18, 2 to the 4, 2 9 the 18 minus 6y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18, ये कैंसिल आउट, तो 18 इज इक्वल्स टू 18। देखिए ये क्या कंडीशन आई, ये कंडीशन ये है कि हम जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब ये है कि x एंड y की मेनी सॉल्यूशंस होंगे, उसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा।
ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों। अब अगर आप इन दो इक्वेशन को ध्यान से देखें तो जो हमने पहले बात करी थी, तो आपको a1/a2 और b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 दिख रहा होगा। दिख रहा है ना आपको? सबका रेशियो 1/2 आ रहा है। तो ऐसी लाइंस क्या होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, जो एक के ऊपर एक होती हैं और उनके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो इसके क्या होंगे? मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x plus 2y minus 4 is equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equals to 0. Will the rails cross each other? देखिए इसको हम, क्योंकि यहाँ पर हमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करेंगे। और हम ऐसे भी जो है, जो लाइंस की कंडीशन होती हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से भी हम हिंट ले सकते हैं, हम बता सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जब उससे सॉल्व करना है तो देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x plus 2y minus 4 is equals to 0, तो x equals to 4 minus 2y, ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या हो गई? 3 हो गई। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, 2 4 minus 2y plus 4y minus 12 is equals to 0, 2 4 is 8 minus 2 to the 4y plus 4y minus 12 is equals to 0, 4 by 4 by कैंसिल, 8 minus 12 minus 4 is equals to 0। देखिए जब ये कंडीशन आ जाएगी, इसका मतलब है लाइंस आर पैरेलल और हमारा जो है इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये दोनों रेल्स जो हैं, इन्होंने पूछा था, ये दोनों रेल्स जो है नहीं मिलेंगी, ये दे डिड नॉट क्रॉस, दे डिड नॉट क्रॉस, क्योंकि जो है दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? हमने हमें देखिए सॉल्यूशन कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते करते तीन तीन टाइप के जो हमें लीनियर पेयर जो की इक्वेशंस है हमें मिल गई। एक नो सॉल्यूशन वाली भी मिल गई, ऐसा केस भी आपको मिल सकता है। एक इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन वाला केस भी मिल गया, और एक इंटरसेक्टिंग लाइन वाला भी मिल गया, जिसमें एक हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चंस करते रहिए, मैं और क्वेश्चंस आपको करा दूंगा इसको।